गुजरात में विकलांगों की स्थिति दयाजनक बनी, लेकिन कागजों में सब चंगा। सरकारी कचहरियों में विकलांगों के लिए रैंप नहीं और शौचालय भी नहीं, सख्त कार्रवाई की मांग उठी। संसद में पास हुए कानून भी गुजरात सरकार नहीं मानती, दिव्यांग निसहाय हुए। विकलांगों का नाम दिव्यांग रखने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़मीनी हकीकत दावों से कोसों दूर। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश भावसार। हम हर हमेशा ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े हैं और आपसे जुड़े हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमने आगे भी कई स्टोरियां बताई हैं, लेकिन आज एक विशेष स्टोरी को लेके आए हैं। कच्छ ज़िले में जो विकलांग कोर्ट बैठी थी उसमें क्या क्या प्रश्न आए और कैसे समस्याएं हैं यहाँ पर विकलांगों को, वह हम जानते हैं रणछोड़ भाई से। रणछोड़ भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू दत्तेश भाई। आज मोबाइल कोर्ट करके बैठी हुई थी, जो विकलांग कमिश्नर होते हैं हर राज्य में, वो आए हुए थे। तो बहुत सारे मुद्दे थे जो डिसेबिलिटी के अलग से तो रजू किए गए हैं। रणछोड़ भाई, मुख्यतः यही प्रश्न आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से उठाया कि जो सरकारी ऑफिसेस होते हैं उनमें विकलांगों के लिए रैंप नहीं बने और भी सुविधाएं नहीं। क्या ये मुद्दा है? कितनी ऑफिसों में ऐसे है, ज़रा हमें दर्शकों को बताएं। गवर्नमेंट की ओर से पहले 1995 एक्ट था, वो एक्ट को चेंज करके 2016 का एक्ट बनाया गया। वो एक्ट बनाने के बाद विदिन 10 मिनट में लोकसभा और राज्यसभा में पसार हो गए, क्योंकि उसमें कोई हमारा डिसेबल नहीं है, प्रतिनिधि तो नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है और लोकसभा में भी नहीं है। तो उनको ऐसे लगा बिचारे बापड़े करके वो डिसेबल एक्ट था वो हो गया। हो जाने के बाद उसमें क्या बहुत सारी खामियां रह गई है, जो मैं आपको बताऊं। जैसे उनको पता ही नहीं वो डिसेबल है नहीं, तो हम बिचारे बापड़े करके वो डिसेबल एक्ट को पारित कर दिया गया। बिना चर्चा के, मतलब संसद को भी शायद मालूम नहीं होगा कि विकलांगों की क्या समस्याएं हैं, तो मतलब विकलांगों का प्रतिनिधित्व तो वहाँ नहीं रहा। हाँ, सबको अनामत मिलती है, डिसेबल को पॉलिटिकली कोई अनामत नहीं है। तो उनकी वजह से पूरा इंडिया में 7 करोड़ से करीब कोई डिसेबल बच्चे लोग हैं पूरे इंडिया में। और गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि डिसेबिलिटी अब नहीं बढ़ रही है। मेरा मानना है पहले से ज़्यादा डिसेबिलिटी अब बढ़ रही है, क्योंकि पहले पोलियो से ही डिसेबल होते थे। अब डेली आप देखिए एक्सीडेंट कितने होते हैं, उसमें डिसेबल तो होते ही हैं। पर डे आप इंडस्ट्रियल में देखिए, व्हीकल में देखिए, उसमें डिसेबल तो होते ही हैं। तो डिसेबल हो रहे, पोलियो से नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये दर्शक मित्रों अलग चीज़ है, क्योंकि पहले रणछोड़ भाई ने बताया कि पोलियो से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती थी, लेकिन अब कई और वजह हैं। रणछोड़ भाई, डिसेबिलिटी होना ये तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी गण है वो जानबूझकर जो डिसेबल लोग हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि डिसेबल मीन्स बच्चा बेचारे, उनको एक बैसाखी दी जाए या व्हीलचेयर दी जाए, ऐसा ही सोच रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे ही है, हमको अलग नाम से बुला के वो कर रहे हैं। परंतु ये एक्ट में ऐसा है, उसमें एट्रोसिटी लगेगी अब गवर्नमेंट ने। और चुनाव जो वो है कमेटी, उसने भी, चुनाव कमेटी ने भी बता दिया है कि आप कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें जो अपशब्द लिखे जा रहे हैं सरकार के विरोध या किसी के विरोध, वो आप नहीं लिख सकते हैं। बेरी मूंगी सरकार, अंध, लंगड़ो, लूड़ी सरकार, ये अब नहीं बता सकते। उनके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि चलो ये एक्ट तो बन गया, लेकिन उस एक्ट से रणछोड़ भाई आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी है वो ये इन सारी बातों से जानकार नहीं है। तो आप बताइए उस एक्ट में क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए? एक तो बैरियर फ्री मीन्स अवरोध मुक्त वातावरण। यहाँ कोई भी प्राइवेट रेस्टोरेंट हो, प्राइवेट होटल हो, प्राइवेट मॉल हो, उसमें कहीं जगह पे भी अवरोध मुक्त नहीं रहता है। ये एक्ट में एक ऐसा दिया गया है कि अवरोध मुक्त वातावरण बनाइए। वहाँ विकलांग डिसेबल के लिए टॉयलेट अलग होना चाहिए और रैंप होना चाहिए। रैंप भी ऐसा होना चाहिए डिसेबल क्लेम कर सके। 1 फीट का हाइट हो तो 12 फीट का स्लोप देना चाहिए। वो पूरा एक एक्ट है, ये एक्ट में दिया गया है।
परंतु आप देख लीजिए कई सारी ऑफिस है यहाँ पे। एक उदाहरण से ले लीजिए, भुज मामलतदार ऑफिस में जी। मैंने खुद ने लिफ्ट की जगह रखाई है और लिफ्ट नहीं रखी है नहीं उसने। लगी है। ठीक है, तो मामलतदार सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं, डिसेबल बच्चे उसके पास जा नहीं सकते हैं। कलेक्टर ऑफिस में आप जाइए, ऊपर की तरफ नायब कलेक्टर, खान जी। खनिज विभाग, पुरवठा विभाग, वो सब ऊपर बैठते हैं। चुनाव की कचहरी जो भी ऊपर है, हाँ। बहुमारी भवन में भी आप दीजिए 4 मंजिला बिल्डिंग है, जी, उसमें वहाँ भी पर रैंप भी नहीं है और लिफ्ट भी नहीं है, वहाँ डिसेबल बच्चे जा नहीं सकते हैं। अ, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो डिसेबल है, विकलांग पहले कहा जाता था, अब उनको दिव्यांग तो नाम दे दिया गया, लेकिन उनके लिए सुविधाएं कहाँ खड़ी हुई। जैसे रणछोड़ भाई ने बताया कि 4-4 मंजिला जो इमारत है, बहुमाड़ी भवन है, उसमें आज तक ना ही रैंप लगा है, ना ही लिफ्ट लगी है। रणछोड़ भाई, ऐसी कई ऑफिस का आपने जिक्र किया, जैसे एसपी ऑफिस हो गई, कलेक्टर ऑफिस हो गई, बहुमाड़ी भवन, मामलतदार ऑफिस हो गई। तो क्या कमिश्नर जज जो थे, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? मैं एक तो आपको ये बात बताऊं, एक डिसेबल के लिए ये एक्ट नहीं है। जी। ओल्ड एज जो है, जो बड़ी उम्र के लोग राइट। हैं, उनको भी ये हमारा एक्ट काम आता है। प्रेग्नेंट वुमेन है, जी। उनके लिए भी ये काम आता है। और एक डिसेबल के लिए ये एक्ट ये बनेगा तो हम सुविधा प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है। ये डिसेबल जो हमारे कमिश्नर आए हुए हैं मोबाइल कोर्ट में, उसमें सबको निर्देश दिया गया है, विदिन 28 डेज में ये सब कंप्लीट कीजिए आप पूरा कच्छ के अंदर। जहाँ जहाँ रैंप नहीं है, जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, वो आप लगाइए, और उनको ऑर्डर किया गया है। दर्शक मित्रों, रणछोड़ भाई ने अच्छी बात कही कि जो डिसेबल के लिए सुविधाएं की जाती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिसेबल ही उसका उपयोग करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वह भी इसका उपयोग करेंगे। इसका मतलब रणछोड़ भाई ने जो बताया कि 7 करोड़ या 8 करोड़ की संख्या, तो ऐसा नहीं है कि वो सुविधाओं का उपयोग करने वाले वो इस 6-7 करोड़ ही होंगे। अगर रणछोड़ भाई बता रहे हैं, तो ऐसे अगर सोचे तो 25-30 करोड़ की संख्या भी बन सकती है, क्योंकि बुजुर्ग भी वहाँ जाते हैं। रणछोड़ भाई, यह सुविधा नहीं मिल रही है, इसका कारण से ये भी हो जाता है कि आप लोग अपना प्रतिनिधित्व या अपनी कंप्लेन वहाँ पर नहीं कर सकते, और इसका आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट में थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, और गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं बड़ी पोस्ट पे, उनमें अवेयरनेस नहीं है कि डिसेबिलिटी जो आर्टिस्ट या मैप बनाने वाले इंजीनियर, उनमें अवेयरनेस नहीं है। वो रैंप बना देते हैं, रैंप ऐसे स्लोप देते थे कि आप चढ़ भी नहीं पाओगे, उतर भी नहीं पाओगे। ठीक है, और कई जगह पे कैटल ट्रैप्स लगा देते हैं, और कैटल ट्रैप की वजह से गाड़ी आप बाहर पार्क करो तो हम डिसेबल का जो क्रैचेस है वो अंदर चली जाएगी। जैसे आप कलेक्टर ऑफिस के अंदर जाओ तो बिना व्हीकल हम अंदर भी आ सकते नहीं हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं सरकारी कचहरियों में। अब तो ये जो एक्ट बना है, वो जो जनरल जगह होती है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमाघर हो गया, मॉल्स हो गए, वहाँ पर भी ये सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। रणछोड़ भाई, हमने सरकारी कचहरियों के अलावा कई ऐसी जगह देखी है कि वहाँ पर ये सुविधाएं है ही नहीं। तो अब कैसे इन ऑर्डर्स का फॉलोअप होगा, और आप लोग इसके लिए कितने अवेयर हैं? हाँ, हम डिसेबल बच्चे विदिन 28 डेज ये लोग नहीं करेंगे तो दूसरी बार भी हम उनके ऊपर गुहार लगाएंगे डिसेबल एक्ट की तरह कमिश्नर को, और आगे भी उनके लिए वो कोर्ट खुली हुई है। और वो रहा, ऐसा ही नहीं है कि ये कच्छ में पहली बार हुआ, गांधीनगर तो डेली वो लगता ही है। उनको डेट देंगे, उनको बुलाएंगे, और कमिश्नर श्री ने भी बहुत अच्छा यहाँ काम किया है कि एक डिसेबल दूर दसात जो विस्तार है हमारा, उसमें एक कोर्ट देके बहुत सारी 140 पीस के करीब कोई अर्जियाँ आई हुई हैं डिसेबल में, तो बहुत सारी समस्या है वो हल हो भी रही है, और कई तरह की जो समस्या है वो आ भी रही है। रणछोड़ भाई, अंतिम प्रश्न। हमेशा से समाज ने उपेक्षा की है डिसेबल लोगों की। अपना हक लेने के लिए हर बार क्या आप लड़ पाएंगे? यह पॉसिबल है? क्योंकि संवेदनाएं अधिकारियों में और सरकारों में भी संवेदना होनी चाहिए डिसेबलों के प्रति। क्या उसकी कमी दिखती है आपको? मैं आपको बता दूं, मैं 2000 से अभी तक 23 साल से लड़ रहा हूं। गवर्नमेंट से अगेंस्ट भी लड़ा, और बहुत सारी चीज़ें फाइट भी की, परंतु मुझे ये पता नहीं चलता है हमारे अगेंस्ट ही ये लोग क्यों जाते हैं।
मैं बताने में भी शर्म आती है। मैं कलेक्टर को मिलने गया था, जी। वो बाहर डिसेबल को मिलने आने का भी मना किया था। ठीक है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है वो 2005-6 में, इनकी वजह क्या है वो मुझे पता नहीं है। और ये कलेक्टर नहीं, कहीं ऐसे लोग भी अच्छे भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी है जो खुद मिलने आते हैं। आप कभी एक इंटरव्यू करके आइए आरटीओ ऑफिस में, वहाँ जाइए। अब नया बस स्टॉप बना हुआ है, गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा बनाई है। डिसेबल नीचे उतर पाएगा तो ऊपर नहीं आ पाएगा। आप जो जिसके पैर है वो भी नहीं आ पाते, ऐसी सुविधा कर देते हैं। वो बिल्डर लोग हैं वो समझते नहीं है। और भुज में सब नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें भाड़ा कैसे मंजूरी देती है वो भी मुझे पता नहीं है। कोई जगह पे अच्छी तरह से स्टेप नहीं है, और स्टेप की भी हाइट होनी चाहिए 6 इंच से कम, वो भी नहीं करते हैं। आप सामने देख लीजिए, हमारा उम्मेद भवन है, उसमें रैंप दिया है, रैंप के आगे एक स्टेप कर दिया है। ठीक है, तो कैसे जा पाएंगे? व्हीलचेयर वाले बच्चे होंगे और व्हीलचेयर में बुजुर्ग भी होंगे, कहीं कोई अधिकारी होगा उसको लग गया होगा, उसको उनको ऑफिस जाना हो तो वो कैसे जा पाएंगे? एक हमारा ही नहीं है, हम डिसेबल तो है, चलो डिसेबल बन के हमको दिव्यांग नाम दे दिया, और उनमें नाम देने से ये सब काम नहीं हो जाता। उनके ऊपर बहुत सारी समितियां भी है। 95 एक्ट की जो समिति थी वो 2016 की एक कमेटी है, उनके अध्यक्ष कलेक्टर श्री होते हैं। तो उनकी हर मंथ में मीटिंग होनी चाहिए। ये मीटिंग होने में क्या प्रॉब्लम होती है मुझे पता नहीं है। हाँ, वो भी रणछोड़ भाई आपने बताया, वो मीटिंग ही नहीं हुई तो आप दिव्यांगों के प्रश्न कैसे आएंगे? यह भी तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का अहम होता है कि वो मीटिंग नहीं करते। क्योंकि ये डिसेबल हमको ये बेचारे बापरे समझते हैं कि इनको क्या देना है, व्हीलचेयर है या वो क्रचेस है वो दे दी तो आप चले जाओ, आपका काम हो गया। परंतु ये नहीं है, हमको जीवन जीने का भी एक अधिकार है। ये मैं समझता हूँ, आप लोग भी सब समझते हो। और दत्तेश भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डिसेबल बच्चों के लिए जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। हमारी शुभकामनाएं, हमारे लायक सेवा होगी तो भी रणछोड़ भाई हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जो विकलांग है उसको अगर दिव्यांग नाम दे के पूरी की पूरी जो व्यवस्था सुधरनी जा सकती है, ऐसा दावा है, तो यह दावा तो कहीं पर भी हमें दिखता नहीं। हमने कई सरकारी ऑफिस में भी देखा, वहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए जाने के लिए रैंप नहीं बने। आज ही जब कोर्ट में हमने देखा, वहाँ पर भी कई अधिकारी ऐसे थे, वो कन्नी काटते हुए दिख रहे थे कि आने वाले दिनों में कर देंगे, हमने योजना बना के वहाँ मंजूरी के लिए भेज दिए। लेकिन अंत में धात के 3 पात यही होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन डिसेबल लोगों के लिए काम होता ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। रणछोड़ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शक मित्रों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा, और हमें स्टोरी आपको कैसी लगी वह भी हमें बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश भावसार।